हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो है संशोधन के लिए जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती जो परीक्षा है और जो आपकी हो चुकी है 4 फरवरी को, अब क्या है अधीनस्थ बोर्ड ने, क्योंकि बार बार विद्यार्थी जो है परेशान हो रहे थे। किसी ने कैटेगरी में गलत कर दिया, किसी ने जो है उत्कृष्ट जो खिलाड़ी है उसमें गलत कर दिया, किसी ने विवाहित अविवाहित कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये मिस्टेक्स, ये गलतियां जो हैं आपसे या ई मित्र वालों से हुई हैं। ये अंतिम समय जो है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कृषि पर्यवेक्षक विद्यार्थियों के लिए संशोधन के लिए अंतिम समय आपके लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा अब कोई भी संशोधन नहीं होगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को सुने। क्या क्या आप संशोधन कर सकते हो, कैसे आप संशोधन कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो अच्छे से सुनना है। क्योंकि अच्छे से सुनेंगे, देखिए अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता होगा। अच्छे से सुनोगे, अच्छे से जानकारी जो है लोगे, तब जो है आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब अननेसेसरी यहाँ से स्किप किया, जल्दी से जल्दी स्किप किया और फिर उसके बाद कमेंट करते हैं सर कब से कब है, डेट कब से कब है। अरे डेट बता दी ना, कब से कब है। सर ये नहीं हो रहा, सर करेक्शन ये नहीं हो रहा। अरे भाई जो हो रहा है जो नहीं हो रहा है वो सब बताऊंगा वीडियो में, इसलिए स्किप मत करा करो भाई, है ना। और मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, यदि कोई चीज़ मैंने वीडियो में बोली है उस चीज़ का तो मैं कतई रिप्लाई नहीं दूंगा, ना फ़ोन पे दूंगा, ना व्हाट्सएप पे दूंगा, ना यूट्यूब पे दूंगा, ये ध्यान रखें। तो इसलिए अच्छे से पूरा पढ़ें। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 की परीक्षा 4 फरवरी को आयोजित की जा चुकी है। उक्त भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 15/2 यानी कि 15 फरवरी से दिनांक 24 फरवरी रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु विकल्प खोला जा रहा है। देख तो ये आपको डेट याद रखनी है, 15 फरवरी से 24 फरवरी, 15 फरवरी से 24 फरवरी जो है आप जो है क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। अब किस चीज़ में आप करेक्शन कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते हो, वो बताते हैं। आवेदक कृपया ध्यान दें, आवेदक के नाम, देखिए इन चीज़ में जो है प्रतिबंधित रहेगा, यानी कि इन चीज़ों में आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। यदि आपके कोई नाम में दिक्कत है, आवेदक के माता पिता के नाम में कोई दिक्कत है, यानी कि आपसे आपके नाम में कोई त्रुटि हुई है, उसको आप संशोधित नहीं कर सकते हो, उसमें करेक्शन है नहीं कर सकते हो। पिताजी के या माताजी के नाम में कोई संशोधन है वो नहीं कर सकते हो, यदि त्रुटि हो गई वो हो गई। अब आप जो है लिंग में संशोधन नहीं कर सकते हो। बहुत से विद्यार्थी जल्दी जल्दी में मेल की बजाय फीमेल कर देते हैं और फीमेल की बजाय मेल कर देते हैं, यहाँ पर आपका संशोधन नहीं होगा। जन्म तिथि, यदि आपने डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत भर दी है, इसमें भी कोई भी संशोधन नहीं होगा। पता, पते में संशोधन नहीं होगा। शैक्षणिक योग्यता, बहुत से विद्यार्थियों ने अपनी जो योग्यता है उसमें जो है भरी है, उसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। और फोटो एवं हस्ताक्षर, इसमें भी कोई संशोधन नहीं होगा। इन चीज़ों में जो है संशोधन नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखें किन चीज़ों में संशोधन होगा और किन में नहीं होगा। तो ये जो मैंने बताई हैं इनमें संशोधन नहीं होगा। यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो 100% इस हमारे इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। क्यों सब्सक्राइब करना है? क्योंकि पूरी कंप्लीट ब्रॉड इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी भी परीक्षा के रिगार्डिंग सटीक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है। अब इसके अतिरिक्त अन्य सूचनाओं यथा श्रेणी उप श्रेणी, यदि आपकी कोई कैटेगरी जो है गलत हो रही है, हो सकता है आप भरना चाह रहे थे कि भाई उत्कृष्ट खिलाड़ी आपसे नहीं भरा गया, आप अब चेंज कर सकते हो सकता है आपने जनरल भरा हो, ओबीसी करना चाहते तो ओबीसी भर सकते हो सकता है आपने एससी भरा हो और एसटी हो गया हो। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें खुद चेक कर लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, चेक कर लेना। यदि किसी के में त्रुटि SSO ID में जाके चेक कर लेना। कहाँ पर चेक करना है? SSO ID, याद रखना है SSO ID में जाके पूरा का पूरा फॉर्म चेक कर लेना। अब ये मत कहना सर SSO ID कैसे खुलेगी, भाई ये अपना पॉइंट आउट नहीं है, ये आप जानो, आपका काम है, आपका पासवर्ड आप कहाँ से खुलवा रहे हो। ई मित्र का आप सारा ले लो, ज़्यादा वो है ई मित्रा का आप जो है सहारा ले लो, ये आपको याद रखना है। ई मित्रा से आप जो है सहारा ले सकते हो, वहाँ पर जाके करेक्शन कर सकते हो, है ना। अब किसी का करेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए ना तो मैं जिम्मेदार हूँ ना कोई संस्था जिम्मेदार है। क्लियर है यहाँ तक? वो आपका आउटलुक है, आप कैसे करेक्शन करते हैं। मैं बता रहा हूँ विशेष श्रेणी, यदि आपकी कोई विशेष श्रेणी है, दिव्यांगजन है ना, यदि आपकी उत्कृष्ट खिलाड़ी, कोई भी विशेष श्रेणी है, आप उसमें चेंज कर सकते हो।
वैवाहिक स्थिति है, विधवा, परित्यक्ता, यदि इसमें किसी ने जो है संशोधन करना है तो ये आप कर सकते हो। मतलब ये है, इनको छोड़कर बाकी के सभी चीजों में आप संशोधन कर सकते हो। तो ये याद रखें। आवेदक के नाम, आवेदक के माता पिता के नाम, जन्म तिथि आदि में त्रुटिपूर्ण सूचनाओं में संशोधन हेतु चयन होने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापन के समय ही विचार किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और बात बोली है इन्होंने बोला है, इन्होंने अधीनस्थ जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उन्होंने क्या बोला है, यदि चलिए मान लेते हैं यदि आपके नाम में कोई गड़बड़ है, अब पिताजी के नाम में कोई गड़बड़ है, माताजी के नाम में कोई गड़बड़ है, लिंग में कोई गड़बड़ है, जन्म तिथि में कोई गड़बड़ है, पता में, शैक्षणिक योग्यता में कोई गड़बड़ है ना, तो ये कब विचार किया जाएगा? ये विचार किया जाएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट के बाद जो है आपके क्या होंगे, डीबी होंगे। डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, है ना। जो 2 गुना का रिजल्ट आएगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका जो संशोधन है, आपके इस संशोधन पर विचार कर लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें, है ना। इस चीज पर विचार कर लिया जाएगा। अतः कोई भी अभ्यर्थी ऑफलाइन संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करे। यानी कि बहुत से विद्यार्थी क्या करेंगे, बहुत से विद्यार्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जाकर ऑफलाइन संशोधन के लिए जाएंगे। आपका संशोधन नहीं होगा। अननेसेसरी आप परेशान ना हो, अननेसेसरी आप जयपुर जाके परेशान ना हो, ठीक है। उक्त सीमा के पश्चात किसी भी स्थिति में कोई भी ऑफलाइन प्रार्थना पत्र बोर्ड कार्यालय में संशोधन हेतु स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि ये बोर्ड ये कहता है कि इस डेट के बाद 24 फरवरी, 15 फरवरी से 24 फरवरी के बाद कृषि पर्यवेक्षक की परीक्षा में कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। ना तो हम ऑफलाइन संशोधन करेंगे ना ऑनलाइन संशोधन करेंगे। ये व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। संशोधन हेतु बोर्ड की वेबसाइट RSMSSB राजस्थान.गवर्नमेंट पर उपलब्ध लॉगिन विकल्प का चयन करें अथवा SSOID के रिक्रूटमेंट ऐप खोलें, वहां पर संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन हेतु मैंने आपको बता दिया है, इन वेबसाइट पर जाकर संशोधन कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप सीधे SSOID ई मित्र पे जाना, ई मित्र पे जाके आप कर लेना। मोबाइल से करने का प्रयास मत करना। फिर बोल रहा हूं, सभी विद्यार्थियों को आधा कर देना जिसका सिलेक्शन हो रहा है। उन सभी विद्यार्थियों को जिनकी जो है 70 से ऊपर, जिन विद्यार्थियों के 70 से प्लस जा रहे हैं और TSP में जो TSP एरिया उसमें यदि 60 से प्लस जा रहे हैं तो 100% आप ये त्रुटि रहित कर लेना, है ना। ये ध्यान रखें। चलिए, बाकी के जो विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं बता दूं आपको, अब जो है आपका क्या होगा, अब जो है ऑब्जेक्शंस, देखिए सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले जो है आंसर की आईडी, क्या आईडी लाड़ लो, आंसर की आईडी। आंसर की के बाद जो है ऑब्जेक्शंस होंगे, यानी कि आप किसी भी प्रश्न पर, किसी भी जो प्रश्न है उस पर जो है आप आपत्ति लगा सकते हो। प्रश्न पर आपत्ति जिसके 100 रुपये प्रति प्रश्न, 100 रुपये प्रति प्रश्न जो है ये कमाई होगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रति प्रश्न, है ना। गलती उनकी, कमाई इसीलिए करते हैं क्योंकि गलती इसीलिए करते हैं कमाई कर सकें, इसीलिए वो गलती करते हैं। 4-5 क्वेश्चनों में डिलीट के चांसेस बनते हैं। वो देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भाई गलती इसीलिए करता है, भाई उसको पता है कि विद्यार्थी क्या है, नादान होता है, छोटा सा बालक होता है, बेबी टाइप होता है। तो वो क्या करेगा, जैसे अब आप हो कृषि पर्यवेक्षक के विद्यार्थी, तो आप क्या करोगे, कम से कम नहीं तो एक विद्यार्थी 10 क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्शंस लगाएगा। मतलब 10 क्वेश्चन का मतलब है 1000 रुपये की कमाई एक विद्यार्थी से हो रही। अब सोचिए, 1,04,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। यदि मान लेते हैं, एक अनुमान मान लेते हैं कि 50,000 विद्यार्थी ऑब्जेक्शंस लगाते हैं, यदि वो 8% में ही ऑब्जेक्शंस लगाते हैं, मान लेते हैं 80% में ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी इकाई, दाई, 17,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 50 लाख की सीधी सीधी आमदनी हो जाती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की। जो फीस का पैसा जो कम लेते हैं तो वो आमदनी यहाँ से निकल जाती है ना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो रेवेन्यू है वो यहाँ से निकल जाता है। इसलिए जानबूझकर जो है इस प्रकार के जो है क्वेश्चंस डाले जाते हैं। हर भर्ती परीक्षा में होता है। ऐसी कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं है जिसमें ऑब्जेक्शंस ना हो, जिसमें डिलीट ना हो। जानबूझ के ये जानबूझ के किया जाता है। आप सोचते हो कि उनसी गलती है, नहीं, जानबूझ के की हुई ये गलती होती है। इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, है ना। ये ध्यान रखें। इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखिए भाई, है ना। चलिए, ये बात हो रही। फिर उसके बाद आंसर किया है, ऑब्जेक्शंस लगा दिए। ऑब्जेक्शंस के बाद क्या होगा, फिर आपके जो है परिणाम आएगा।
परिणाम, इस परिणाम के साथ ही, इसके साथ ही क्या आएगा, इसके साथ ही डिलीटेड प्रश्न की जानकारी, डिलीट एंड आंसर की में परिवर्तन की जानकारी ये प्राप्त होगी, है ना, ये प्राप्त होगी, ये ध्यान रखें, ये प्राप्त होगी परिणाम। फिर परिणाम जो आएगा वो 2 गुना का आएगा। फिर परिणाम के बाद क्या होगा, परिणाम के बाद जो है बढ़ती कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में जाएगी, बढ़ती कहां पर जाएगी, कोर्ट में जाएगी, जो हमेशा होता है 100% जाएगी, इसका तो तोड़ ही नहीं है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इस बढ़ती को कोर्ट में जाने से। क्योंकि अब क्या करेगा, जो अधीनस्थ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो ऐसे प्रश्नों को डिलीट करेगा जिन पर जो है विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा आपत्ति है, इस प्रकार से जो है परिवर्तन करेगा ताकि जो है बढ़ती कोर्ट में जाए। ये जानबूझ के हुई साजिश होती है ना, कि जानबूझ के जो है इस प्रकार के प्रश्नों को डिलीट किया जाता है कमेटी के नाम पर, है ना। ये सब जानबूझ के सब कुछ जो है प्री प्लान होता है, सब कुछ प्री प्लान होता है। फिर ये बढ़ती कोर्ट में जाती है, फिर 2-3 जो है 8 महीने 7 महीने ये लंबित रहती है। फिर उसके बाद जो है फिर करेक्शन होते हैं, फिर आंसर की में जो आंसर की होगी फिर उसमें करेक्शन होगा। फिर उसके बाद जो है फिर ये डबल बेंच में भी जा सकती है, क्योंकि जिसमें जब करेक्शन होगा तो किसी और को आपत्ति होगी, फिर ये जाएगी। फिर उसके बाद जो है फाइनल परिणाम आएगा, और फाइनल परिणाम आएगा, है ना। हाँ, ये डीबी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डेट आती है। फिर आपके डीबी के बाद जो है फाइनल रिजल्ट आएगा, और फाइनल रिजल्ट के बाद जॉइन वगैरह ये सब होगी। तो ये सब कुछ जो है होगा, है ना, ये ध्यान रखें। चलिए, तो बाकी की जो है विद्यार्थी जो है ध्यान रखें भाई, ये संशोधन है जो हो रहा है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को जो है मेरे लाडलो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी साथी हैं उनको शेयर करना है। रिक्वेस्ट है आपको, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं 100% यदि आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। आपसे रिक्वेस्ट कह दो, निवेदन कह दो, है ना, छोटे भाई बड़े भाई के नाते कुछ भी आप मान लीजिए, इस चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब करना है, 100% करना है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।